ब्रेक के बाद आपको फिर लेकर चलते हैं जुर्म के उस आसमान के नीचे जहां मासूमों की चीखें और दर्द है और हैं उनके खून के छींटों के निशान। पेश है ये रिपोर्ट। कानपुर के चकेरी इलाके में कक्षा 6 में पढ़ने वाला ये छात्र अपनी मां से दोस्तों से मिलने की बात कहकर जो गया तो फिर कभी नहीं लौटा। घर वाले उसे तलाशते रहे, लेकिन अगली सुबह मिलिट्री फार्म हाउस के पास बबूल के पेड़ से जब लटकी हुई एक लड़के की लाश मिली तो इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने सूचना मिलते ही शव को पेड़ से उतारकर शिनाख्त करवाई तो वो लापता अमन ही निकला। शिव कटरा इलाके में रहने वाले मृतक अमन के घर वालों ने उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। धीरज नाम है उसका, उसकी गाड़ी ले गया तो उसकी गाड़ी गई टूट, तो उसको धमकी दे गई कि मेरे को 5,000 रुपए चाहिए मुझसे, अगर 5,000 नहीं दूंगा तो बच्चा जो भी करे। वो अपने आप से फांसी लगाने वाला बच्चा नहीं कि मेरा बेटा इतना जवान थोड़ी ना है कि 20-22 साल का है, 14-15 साल की उम्र है मेरे बेटे की। घटना के पीछे मृतक अमन ने अपने दोस्त की मोटरसाइकिल टूट जाने पर पैसे मांगे थे और न देने पर मारने की धमकी देने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हत्या की छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। अब तक सिर्फ पूछताछ की गई है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि ये हत्या है या आत्महत्या। उसी के अनुसार आगे एक्शन लिया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा कि ये हत्या है या फिर सुसाइड है, तो उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करी जाएगी। नाबालिग छात्र की हत्या को लेकर इलाके में सनसनी अब आक्रोश में तब्दील होती जा रही है। ताज़ा जानकारी के अनुसार लोगों ने हत्यारों को पकड़ने के लिए जमकर धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। अब देखना ये है कि पुलिस कितनी जल्दी इस हत्या की गुत्थी को सुलझा पाती है। मानवता को शर्मसार करती एक जुर्म की दास्तान आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। बेंगलुरु में नन की ट्रेनिंग ले रही नाबालिग के साथ 2 लोगों ने किया रेप। अज्ञात आरोपियों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर पहले किया पीड़िता को बेहोश। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। ओडिशा में आतंक का पर्याय बन चुका मोस्ट वांटेड नक्सली नेता सब्यसाची पांडा गंजम जिले से किया गया गिरफ्तार। सब्यसाची पांडा के ऊपर विहिप नेता लक्ष्मी नंदा व उनके 4 सहयोगियों के मर्डर समेत 30 मर्डर के मामले हैं दर्ज। 2 इटालियन पर्यटकों के अपहरण का भी है आरोपी। पांडा की पत्नी को भी माओवादियों से संपर्क रखने के आरोप में हो चुकी है 2 साल की जेल। कोच्चि में नौसेना ने साथी ऑफिसर की बीवी से अवैध संबंध रखने वाले कमांडर को किया बर्खास्त। महिला के पति ने वरिष्ठ अधिकारियों के पास दर्ज कराई थी शिकायत। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ने आरोपी अधिकारी को साथी अधिकारी की पत्नी के साथ संबंध बनाने का पाया दोषी। दोषी ऑफिसर ने कर लिए थे अपने अवैध संबंध स्वीकार। गौरतलब है कि इस तरह के संबंधों को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए माना जाता है बड़ा जुर्म और इसके लिए हो सकता है दोषी का कोर्ट मार्शल भी। अब आपको दिखाते हैं एक और सनसनीखेज वारदात का सच्चा वृतांत। पेश है ये रिपोर्ट। बिहार के गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जिंदगी और मौत से जूझती ये 14 वर्षीय बच्ची शिकार हुई अपने सगे पिता और रिश्तेदारों से मिली सजा का। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि इसने पिता द्वारा तयशुदा अधेड़ उम्र के व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया था। इनकार पर पीड़िता के पिता, चाचा और जीजा ने इस कदर बेरहमी से इसकी पिटाई की और इसे मरा समझकर डुमरिया पुल से गंडक नदी में फेंक दिया था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने नाबालिग को गंभीर हालत में जिंदा बरामद कर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पापा, चाचा, जीजा जी हमरा के मार के डुमरिया नदी में बिक। सीवान के महाराजगंज में रहने वाली पीड़िता ने अपने कम उम्र में जबरन शादी और मना करने पर हत्या की नियत से पिटाई और मरा समझकर नदी में फेंक देने के सनसनीखेज आरोप अपने पिता, चाचा और जीजा पर लगाए हैं। फिर भी मोहम्मदपुर पुलिस इसे घर वालों की पिटाई से नाराज होकर आत्महत्या करने के प्रयास से जोड़कर देख रही है। बहरहाल पुलिस ने पीड़िता के बयान पर आरोपी पिता सहित अन्य परिजनों पर कार्रवाई की बात कही है। किसी दूसरे से शादी करना चाहते थे, उसके माँ बाप कहीं दूसरा लड़का शादी ठीक है, उसी के गुस्सा में घर वाले इसको कुछ गाली गलौज मार पीट किए तो भाग के आके डुमरिया पुल पर से। पुलिस भले ही इसे आत्महत्या के प्रयास से जोड़कर देख रही है, लेकिन पीड़िता के बयान की माने तो एक बार फिर ऑनर किलिंग का मामला सामने आ गया है। एक बाप द्वारा रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को इतनी यातना देना किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। जुर्म की अगली दास्तान भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।